आप सभी को मेरा नमस्कार। ये लेक्चर नंबर आपका आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू की सीरीज़ में आपका 42 नंबर होगा और एनटीपीसी का सीरीज़ में ये आपका आज का चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए इस पे हम कुछ नया इसमें सीखेंगे, है ना। आपको हम एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका कोई भी नेचुरल नंबर होता है ना, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हुआ, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृत संख्या आपका दैट मीन्स नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप का फॉर्म में होता है आपका। सेम केस आपका यहाँ पे जैसे कि आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर है आपका, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है ना, और ऑड नंबर आपका हो गया यानी कि विषम संख्या। और किसी भी संख्या का मल्टीपल का बात होता है कभी कभी, है ना, इसका मल्टीपल जैसे 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे गुणज का बात होगा यहाँ पे। तो इस टाइप का सवाल कभी भी अगर रहेगा आपका, जस्ट एक मिनट, है ना, तो इसमें अगर गुणज का कभी भी बात होगा तो आपको इस सभी में एक ही चीज़ याद रखना होगा ना कि ये सभी संख्या क्या है ना कि एक इक्वल डिफरेंस में है। ये क्या है आपका एपी का सीरीज में रहता है, जब भी रहेगा तो आपका ये एपी का सीरीज में रहेगा, है ना, समांतर श्रेणी में रहेगा। जिसे सम संख्या है तो कहीं से भी आप ले लो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जस्ट समझने के लिए। विषम संख्या आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस टाइप से आपका चलेगा। किसी का भी मल्टीपल आप ले सकते हैं, जैसे 7 का है 14 हो जाएगा, फिर आपका 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इस टाइप से। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है। तो कभी भी आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि डिफरेंस इक्वल है, तो सिंपल सा हमको क्या करना है ना कि इसमें जो सम पूछा जाएगा ना कभी भी अगर, तो सम बराबर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई में 2 इंटू में टोटल नंबर, है ना। टोटल नंबर क्या होगा आपका नेचुरल नंबर में, जैसे कि यहाँ पे n नंबर है टोटल, है ना, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में आपका n ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा कि 4 अगर आपका सम संख्या है तो 4 सम संख्या है, बोलने का मतलब है कि लास्ट नंबर आपका हो जाएगा 2n आपका, है ना, अंतिम का नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से। तो बाकी जो सवाल बनेगा उस पर देखते चलेंगे। तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मेन हमको ये बताना था यहाँ पे कि सम बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो ये चीज़ को हम सभी जगह अप्लाई करेंगे इसमें, है ना। तो आज का पहला सवाल इसी पर आपका रहे। तो आज का पहला सवाल आपका है यहाँ पे कि 1 + 2 + 3 इस टाइप से 30 तक, फिर यहाँ से 31 तक गया है, फिर वहाँ से रिवर्स आपका आ गया है। तो बात को समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बताओ कि इसका जो सम होगा क्या इसका सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे 1 से 30 तक का योग और यहाँ भी क्या है 30 से 1 तक का योग, तो दोनों का बराबर होगा। तो इसका योग जो भी निकलेगा, मान लेते इसका योग आया x, तो इसको अगर 2 से इंटू कर देंगे तो ये सीरीज और ये सीरीज का योग हो गया। उसमें क्या करेंगे 31 आप अलग से ऐड कर सकते हैं इस टाइप से, है ना। तो आप अगर बात को समझते हैं तो आपको मालूम है कि ये नंबर क्या आपका इक्वल डिफरेंस में है। तो फर्स्ट नंबर आपका 1 हो जाएगा और लास्ट नंबर आपका 30 हो जाएगा, बाई में 2 हम जस्ट अभी बताए थे, और इंटू क्या करेंगे आप यहाँ टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना, सॉरी टोटल नंबर इसमें 30 हो जाएगा। और अगेन आप यहाँ पे ये तो इसका सम हुआ, ये तो इस पार्ट का सम हो गया, इसको आप इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका और इसका सम निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा, राम रहीम कुछ भी आए, उसको आप 30 से इंटू करें तो एक होल नंबर मिलेगा जिसका लास्ट में क्या रहेगा 0 रहेगा, है ना। अब इसमें अगर आप 31 प्लस करें तो यूनिट प्लस क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 961। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना कर देख सकते, ज़्यादा कुछ है नहीं, 31 हो जाएगा। 31 गुना में 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 31 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 930 हो जाएगा, है ना। अब प्लस में आप यहाँ पे करेंगे 31 आप अलग से प्लस कर देंगे तो इसमें आपका बन जाएगा 961 बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर आपका 961 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आज का दूसरा सवाल पे। 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 का जो योग है वो चौथी संख्या के बराबर है। सिंपल सा सवाल है यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है कि 4 रेगुलर आपका कंटिन्यू नंबर है ना, इस टाइप से आपका दिया हुआ है कंजिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों का जो सम है ना, ये क्या है आपका, ये बराबर है आपका 4th नंबर का सम का। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये x होगा तो ये x + 1 होगा, आपको मालूम होगा, और ये x प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा x प्लस में आपका 2 बन जाएगा, सॉरी 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा सभी का। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 2x + 1, तो 2x + 1 ये बराबर है आपका किसका, x प्लस में 4 का। तो आप यहाँ से पाएंगे कि x बराबर कितना बन जाएगा 3। तो यानी कि ये जो नंबर है आपका 3 है और ये नंबर आपका 4 है, और ये नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये नंबर आपका 6 बन जाएगा। तो सवाल आपसे ये पूछा है चारों संख्याओं का योग का आधा कितना होगा। तो चारों संख्याओं का योग का आधा कितना होगा 9 और 9 18, 18 का आधा आपका हो जाता है 9। तो आपका आंसर यहाँ पे 9 बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखो एकदम आपका रेलवे यहाँ पे जो है बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ जान ही नहीं है ना। आपको मालूम होगा फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा होता है जो दिखता है ना।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला है कि 6 और 5 के जातीय मान का योग कितना होगा भाई साहब, तो 6 और 5 का जातीय मान का योग 6 5 11 हो जाएगा डायरेक्टली आपका, नंबर चाहे कुछ भी हो। तो आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे, जैसे एक नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसमें बोलेगा कि 3 का बताओ फेस वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू सेम वही नंबर होता है। जैसे 4 का पूछेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। 5 का पूछेंगे इसमें तो आप अगर 5 दे देते हैं, इसमें अगर 5 का पूछेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, सॉरी 4 का 4 होगा और 5 का 5 होगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन वही आपका प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस का मतलब स्थान, मतलब उसका पोजीशन, उसका रैंक कहाँ पे है। जैसे हम बोलेंगे 2 का प्लेस कौन से स्थान पे है, तो 2 का प्लेस कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये इकाई नंबर पे है, दहाई नंबर पे है। सिंपल सा बोलने का मतलब 2 आप लिखो, उसके बाद जितना नंबर है सबको 0 लगा दो, है ना, 1 2 3 4 को 0, तो आपका ये 2000 नंबर हो जाएगा आपका। 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आपका 2000 है ना। 4 का, ये वाला 4 का स्थानीय मान कितना है, तो सॉरी ये 20,000 हो जाएगा, 4 0 आएगा ना। तो ये वाला 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपका 4000 हो जाएगा। ये वाला आपका 4 का स्थानीय मान कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये 40 हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा था नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला था जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है आपका जो नंबर है वही नंबर आपका, है ना। जैसे 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, 4 का पूछेगा 4 हो जाएगा, 3 का पूछेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 5 का पूछा था तो 6 5 11 हो जाएगा आपका, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे सवाल आपका पूछा हुआ है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जब स्वयं में 14 बार जोड़ी जाती है, मतलब कोई एक नंबर रहेगा और इसमें खुद एक 14 बार आपको जोड़ना है, मतलब कुल मिलाकर के इसको इंक्लूड करके 15 बार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 15 का ये मल्टीपल मतलब कि 9, 15 9 135 होता है ना, तो आपका यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 9 में अगर आप इसको 14 बार आप ऐड करेंगे ना, 9 को आप 14 बार ऐड करेंगे, दैट मीन्स कुल मिला के 9 15 बार हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। अगला सवाल है कि संख्या 1.1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 है ये। तो ये नंबर जो है क्या है आपका, रेशनल है कि इरेशनल है, क्या है आपका। तो ध्यान रखना है कि जब सेम नंबर आपका रिपीट होता है, जैसे कि हमें आपका 1.12 अगर इस टाइप से रहेगा तो ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग लगा इसको हम हटा सकते थे, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन आगे का रिपीटेशन में समझ में नहीं आएगा क्या आने वाला है, तो वहाँ पे आपका ये इरेशनल नंबर बन जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे इरेशनल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जब किसी संख्या को 45 से भागा देते हैं तो शेषफल आपका 28 बचता है। तो जो शेष बचता है हम बताते हैं बार बार आपको, उसी को मान लेना है कि वो नंबर है आपका, है ना। तो 15 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, तो 28 को आप 15 से भागा दे दो तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा। आपका आंसर ध्यान रखना है। लेकिन कभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि ये जो भागा देगा ना, ये हमेशा इस नंबर का मल्टीपल मतलब इसी का फैक्टर होना चाहिए, है ना। कभी ऐसा ना बोल दे कि यहाँ पे 20 से भागा देंगे तो उसके इसमें आप CND आंसर लगाना ज्ञात नहीं कर सकते फिर कुछ भी, है ना। ऐसा अगर कभी हुआ तो ठीक है, जब भी यहाँ पे आपको नंबर दोबारा पूछेगा तो ये कंफर्म है कि इसी का फैक्टर में से कोई ना कोई नंबर उठाएगा। ऐसा नहीं होगा रैंडमली कुछ भी नंबर लिख देगा, यहाँ पे बोलेगा 12 से भागा लगाएंगे क्या बचेगा, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि CND ऑप्शन होना चाहिए, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो सिंपल से कभी भी ऐसा रिमाइंडर वाला क्वेश्चन रहेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपको नंबर एज्यूम करना है, पहले पिछला वीडियो में भी बताए हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इस नंबर को और इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं ना तो प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर बचता है। मतलब यहाँ पे भागा देने पर वही रिमाइंडर बचता है जो यहाँ पे बचेगा, जो यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो इसको एक तो तरीका है कि n का वैल्यू आप ऑप्शन से निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है n जो नंबर है उसके अंकों का योग, तो यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसको बनाना होगा। तो इसको बनाने का आपको ध्यान रखना है, जब सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन रहेगा ना कि सेम रिमाइंडर ईच केस में बचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सभी नंबर को एक दूसरे से माइनस करना है। इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है और आपको इसको इससे माइनस करना है। और माइनस करने पर जो नंबर आएगा ना उसका आपको HCF लेना है, वही आंसर बन जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका n बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले आप जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाना है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 4660 माइनस का आपका 1300, तो ये बन जाएगा कितना आपका 3360, है ना। देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखेंगे 6900 माइनस करेंगे 4660, तो कितना बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा 2240। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे आपका 6900 माइनस का आपका 1300, तो यहाँ पे आपको 1300 सिंपल सा माइनस होगा तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 5 पर 6 56 ना 5600 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जब इसका HCF लेंगे ना तो इसका HCF क्या होगा कि सभी में कॉमन क्या है, पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब में कॉमन क्या है आपका 0 है, तो आप 0 वाला पार्ट को पहले आप ले ही लीजिए, ठीक है ना। इसको आप हटा दीजिए। अभी आपको इसका HCF लेना है, तो HCF लेने के लिए हम ये भी कभी बताए होंगे HCF वाला वीडियो में
कि दो नंबर के बीच में जो सबसे क्लोज होगा उसको डिफरेंस करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे दो नंबर क्लोज कौन है, ये दोनों सबसे आपका नियरेस्ट है, तो इसको आपको डिफरेंस करना है। तो जब डिफरेंस करेंगे तो आपका आएगा 1 1 2 आपका आएगा। तो बस एक बार खाली नज़र दौड़ाना होता है कि 1 1 2 से दोनों कटता है क्या। तो 1 1 2 से देखिए आपका ये 5 बार में कट जाएगा और ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, मतलब इससे दोनों नंबर कटता है। तो यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 1 2 और 0 आपका ये तो है ही। तो पूछा था ये तो n का वैल्यू आया ना, तो पूछा है n नहीं, पूछा है आपके इसका डिजिट जो है ना, इसका सम पूछा है। तो इसका डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका देखिए आंसर यहाँ पे है ना। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 3√5, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3√5 प्लस में √125 है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 5√5, ठीक है ना। और नीचे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे √80 मतलब 16 गुना में 5, तो 16 को हम लिख सकते हैं √4 मतलब इस टाइप से 4√5 और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है 6√5 आपका है ना। तो ये पूछा है कि ये जो नंबर है क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है या इंटीजर से क्या है आपका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखना है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √5 दोनों में कॉमन है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 5 3 8 √5 और नीचे आपका बन जाएगा 6 4 10 √5। तो ये √5 कब जाएगा, तो आपका ये p/q का फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा और रेशनल नंबर हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। एक सीरीज दिया हुआ है 4 8 16 32 इस टाइप से आपका दिया हुआ है, 512 तक गया है। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि ये आपका जीपी का सीरीज में है, क्योंकि हर हमेशा ये डबल होते जा रहा है ना। तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप जानते होंगे यहाँ पे कि nth टर्म या फिर लास्ट नंबर बराबर यहाँ पे क्या होता है आपका, तो a इंटू में r का पावर n-1 होता है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये आपका लंबे के लिए, लेकिन ये छोटा मोटा नंबर है आप यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, जिससे आपका 32 है तो अगला नंबर 64 हो जाएगा, अगला नंबर 128 हो जाएगा, हमेशा डबल हो रहा है। अगला नंबर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा 512। तो टोटल टर्म यहाँ पे कितना है तो आप काउंट कर सकते हैं, 4 नंबर इधर और एक 5 नंबर इधर, 5 और 3 आपका यहाँ पे है, आपका 8 नंबर हो जाएगा आंसर। आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं nth, दैट मीन्स लास्ट नंबर आपका, लास्ट नंबर है यहाँ पे कितना आपका 512 दिया हुआ है और a कितना है इसमें आपका 4 है। आई होप कि r का मतलब सभी को मालूम है कॉमन रेशियो दैट मीन्स कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से आपका हो रहा है। तो 2 का पावर में n-1, तो आप इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 128 बार में है ना। तो 128, तो इसको आपको 2 का फॉर्म में लिखना होगा। तो 2 का पावर आप इसको लिख सकते हैं कितना आपका 32 जो है 5 होता है, 64 आपका 6 होता है, 128 आपका 7 होता है, 2 का पावर 7 बराबर आप लिख सकते हैं 2 का पावर n-1। अब यहाँ भी दोनों का बेस जब सेम हो जाता है ना तो इसका काम खत्म हो जाता है ना। तो 7 बराबर क्या हो जाता है n-1, दैट मीन्स n बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये छोटा नंबर था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी यही है ना। अगर लंबा कोई सीरीज रहेगा तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल करेगा फॉर्मूला, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे आपका, जिसे यहाँ पे अगला सवाल आपका है कि बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 0.0000327 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो आपको मालूम हुआ कि अगर ये 324 होता तो 18 का बन जाता। और यहाँ पे देखो 3 0 3 0 मतलब ये 0 का पैटर्न सही है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यानी कि लास्ट में से बस आपका 27 में से 3 घटा दो तो 27 में से 3 आपका ये आंसर बन जाएगा है ना। तो आप ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 0 का सीक्वेंस देख लेना एक बार, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये नंबर ज़्यादा है आपका, घटेगा नहीं उसमें से। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगी इसको। तो यहाँ पे एक तो तरीका होगा कि 4 तो पूरा पर काटेगा, तो 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का पावर जो लिस्ट है उसको कॉमन ले लीजिए। 4 का पावर एक सभी में है तो इसको आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 का पावर में 1, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा है ना। 4 का पावर 0 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे आपका बचेगा 4 का पावर में 1 और यहाँ पे आपका बचेगा 4 का पावर में 2 है ना। इसको इंटू करेंगे तो 4 का पावर 3 बन जाएगा ये, और यहाँ पे आपका 4 का पावर में 3 बनेगा आपका है ना। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है 4 का पावर 61 इंटू में ये बन जाएगा 1 प्लस में ये बन जाएगा 4 प्लस में ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा आपका 16 चौके 64, हाँ ये बन जाएगा 64 आपका, सॉरी 64 बनेगा केवल ये। तो 64 ये हो जाएगा 80, 80 और 5 आपका कितना हो जाएगा ये 80 और 5 85 बन जाएगा। तो 85 आपका देख लो कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 10 आंसर सही हो जाएगा। कैसे 10 सही होगा भाई, ये इवन नंबर है, कहीं ना कहीं ये इवन नंबर है। तो 5 के साथ में जब प्रोडक्ट होगा तो इसका लास्ट में 0 आएगा, वो फिक्स है। तो 10 से आपका पूरा कटेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे आपका।
अगर ऑप्शन में 17 होता तो 17 भी सही था, 17 से भी ये नंबर कटेगा क्योंकि यहाँ पे 85 आपका 17 का मल्टीपल आया है, ठीक ना। 17 गुना 4 होता तो भी कटता, 17 चौके 68 होता ना, तो 68 से भी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे जो है 4 आपका कितना बार है, जिससे हम इसको अगर लिखना चाहेंगे 85 इंटू में 4 का पावर 60 ऐसे करके ब्रेक करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 बनेगा कहीं ना कहीं इस नंबर में, है ना, तो इसीलिए आपका 10 से पूरा डिवाइड होगा। आते हैं अगले सवाल पे। किसी संख्या को 280 से भागा देने पर रिमाइंडर आपका 73 आता है, तो आपको नंबर ही 73 मान लेना, कोई संख्या जो बोल रहा है ना, तो उसी संख्या को 35 से भागा देना। हम आपको पहले ही बताए थे कि ये नंबर जो हमेशा इसका फैक्टर ही रहेगा, वो फिक्स है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। आप देख सकते हैं 35 से पूरा कटता है आपका, है ना। तो 73 को अगर हम 35 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 35 दूना 70 यानी कि 3 बचेगा रिमाइंडर आपका। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 3 से कम करते हैं तो अपने व्युत्क्रम की 28 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पे बोला है कि व्युत्क्रम मतलब समझते हैं उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल आपका, है ना। तो 1/28 से पहली बात तो नंबर कटना चाहिए, तो 1/28 से आपका ये सभी कोई नहीं करता है, आपका 7 है, तो आपका 7 यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि किसी संख्या में 3 का कमी किया जाए तो आप 7 मान लीजिए, 7 में से 3 कम करते तो आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो वह संख्या के व्युत्क्रम के 28 गुना, अच्छा संख्या के व्युत्क्रम बोला था, संख्या का व्युत्क्रम मतलब 7, इसका 28 गुना के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 बार में चला जाएगा, है ना, तो बराबर आपका हो जा रहा है, फिर भी आंसर 7 आएगा। बनाने का तरीका ऐसा था इसका कि मान लेते कोई नंबर है x, इसमें से अगर 3 माइनस करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाएगा। सवाल का मतलब ये था, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है ना। बड़ी संख्या का 20%, तो यहाँ पे 2-3 तरीका है। आप यहाँ पे बड़ी संख्या को 1/5 ले सकते हैं, मतलब 5 ले सकते हैं डायरेक्टली आपका, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है आपका बड़ी संख्या कितना है, 40 है, सॉरी छोटी संख्या 40, तो बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे आपका, चलो ए ही ले लेते हैं यहाँ पे। जिसे हम क्या बता रहे थे कि ए का जो नंबर आप मानेंगे, जिसे यहाँ पे 20% बोला था ना, तो 1/5 होता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या रेशियो में कितना हो जाएगा 5, तो अंतर कितने का हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1 का आपका, है ना। तो इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आसान रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको ना लेकर के आप यहाँ पे यही लेकर के चलो, ठीक है। आप मान लो कि बड़ी संख्या आपका 5x है, ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किए तो ये बड़ी अंतर जो है कितना आया है, तो 1 आया है, मतलब x का अंतर आया है 20%, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, x का हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अभी आप क्या करोगे, x को x की साइड में भेजो तो आपका ये बन जाएगा 4x आपका, और ये आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखना x बराबर 10 आया, मतलब बड़ी संख्या 5x लिया हुआ है, तो 50 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आई होप कि क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। अगर फिर भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते थे कि बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि आपका n है, तो n माइनस का 40 बराबर बोला है क्वेश्चन में, किसके बराबर हो जाएगा, तो n का 20%, वही चीज़ यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n का मान है डायरेक्टली 50 आएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो इसको आपको निकालना है कैसे, ग्रेटेस्ट रेशियो यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास 2-3 तरीका होगा। एक मेरा तरीका आप अप्लाई करना है यहाँ पे, जिससे आपको पहले आपको इतना देख करके ही समझ में आएगा कि भाई साहब ये जो है ना ये बहुत ही छोटा है इसके कंपेयर में, है ना। क्योंकि यहाँ पे 18 को 5 लोगों में बांटना है और यहाँ पे आपका जो है 27 को बांटना है 19 लोगों में, तो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेम केस आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो इसमें जैसे आपका है 21 में 13 और यहाँ पे 28 में 15 है, तो इस दोनों कंपेयर में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है आपका, है ना। 15 ऊपर का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में कंपेयर करना है अभी आपको, है ना, ये दोनों में कंपेयर करना है। तो इसका डिफरेंस आप देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितने का है आपका, यहाँ पे इसका डिफरेंस है 8 का, और यहाँ पे इसका डिफरेंस है आपका, नहीं यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करो ना कि 15/28 है और यहाँ पे आपका है 19/27। तो दो नंबर को कभी भी कंपेयर करना होता है ना, तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे, यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे, जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे इसको 15 से इंटू करो तो 27×5 में 135 हो जाएगा, 135 का 5, बाकी हाथ में 13, 27 से कम 27 और 13 हो जाएगा 40, 405 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको आप 28 से 29 या फिर 19 को 28 से गुना कर दो तो 19×8 कितना होता है आपका, 19×8 162 होगा, 162 का आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी हाथ में 16 होगा, फिर 19 दूना का 38, 38 और 16 अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे, 38 में अगर 16 प्लस करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 3 है ना, 3 और 1 4 और 1 5, 542। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज़्यादा आया, मतलब ये रेशियो आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 नंबर में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखो इसका रूल और भी है कि आप किसी भी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आप इक्वल कर लो, है ना। तो जिसे इस दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसको अगर आप इक्वल करने चलिएगा ना, जैसे कि 13/21 है तो यहाँ पे फिर भी आपको ठीक लगेगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल हम क्यों करें, जब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है ना। तो 21 चौके 84 और 28 3 84, आपका 84 में मतलब 3 से गुना करने पर हो रहा है। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 39 होगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो आप कितना बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा कौन सा नंबर आया है, तो बड़ा आपका यहाँ पे ये 45 वाला आया है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे 15/28 यहाँ पे बड़ा होगा ये दोनों के कंपेयर में। फिर यहाँ पे आपको 54 पे बराबर करना आसान लगेगा, तो ये 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये नहीं 3 से गुना करेंगे 28 34 5 3 15, और ये हो जाएगा 2 से तो 19 दूना 38, यहाँ पे 38 ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर आपको ये दोनों कंपेयर करने होते हैं, ये दोनों कंपेयर करने का ये भी तरीका आसान है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना में से क्या घटाना चाहिए। मतलब कि एक नंबर आपको बताना है जिसमें से आपको 63535, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये इतना, देखिए आप इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए आप इसको कैसे बनाते हैं, फिर हम जो बता रहे हैं आप उस टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। तो आप ही बताओ कि 25 आंसर होगा, ऑप्शन है ये सभी 25 आंसर होगा। 25 से यहाँ पे अगर घटाएं तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 10। तो 10 किसी भी परफेक्ट का नंबर का स्क्वायर में 0 है तो 00 आना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और आपका किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है 5 का केस में 25 ही एक्सेप्टेबल है ना। तो इसके अलावा कोई दूसरा नंबर बनता ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर का केस में, तो यहाँ पे इसलिए 30 भी नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 5 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गया आपका, अब बचता है आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे, है ना। तो इस 2 ऑप्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 ऑप्शन में आप क्या करेंगे कि आप ये दोनों में से आपको पहले एक परफेक्ट स्क्वायर का रूल मालूम होना चाहिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट मतलब कि उसका डिजिट का जो सम है ना, इसका जो डिजिट का सम है, जैसे 1 का स्क्वायर करने पर इसका डिजिट का जो सम होता है, डिजिटल सम जिसको बोलते हैं, डिजिट सम, है ना, इसका 1 होता है आपका। 2 का स्क्वायर करने पर आपका 4 होता है ना। और 3 का स्क्वायर करने पर आपका 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करने पर 16, 16 को अगर जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करने पर आपका 25, 25 का मतलब 7 हो जाएगा फिर आपका, है ना। और 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब फिर से 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे बचेगा 8 का स्क्वायर 88 64 है, और 7 का भी है ना, 7 7 49, 49 का मतलब हो जाएगा 9 4 13, 13 का मतलब 4 हो जाएगा फिर से, है ना। ये आपका 7 का हो जाएगा, और ये आपका 6 का हो जाएगा। फिर बचता है आपका 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 8 और 1 9, है ना। अच्छा 8 और 64, 64 का मतलब क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब फाइनली क्या होगा 1 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपका 1 बचेगा 10, 10 का लास्ट में 0 00 होगा तभी एक्सेप्टेबल है, ऐसे नहीं है। तो किसी भी परफेक्ट नंबर जो होगा ना, उसका डिजिट का स्क्वायर जब भी करें, कोई भी आप यूनिवर्स में नंबर ले लो, जैसे कि 250 लिए, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई साहब, तो ये 625 तो होगा ही होगा, 00 होगा। तो इसको आप डिजिट का सम करो, इसी में से कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 2 8, 8 5 13 हुआ, 13 को फिर से आप ऐड करो, 3 और 1 4 मिलेगा। इसके अलावा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बात को समझना ध्यान से, है ना। तो आपका आंसर अगर आप मानते हो एक बार कि 31 और 41 यही दो में से कोई एक होगा यहाँ पे, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 41 है, आपका 41 है यहाँ पे, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 41 माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 4, और ये बचेगा आपका 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 4 आपका, और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे आपका बचेगा 6, 6 3 9, ये 9 4 4 8। तो कभी भी 8 किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर में हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका 41 आंसर नहीं होगा। तो बचता है आपका 31, 31 110% इसका आंसर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं कि 63535 माइनस 31 अगर हम करते हैं तो आपका ये बनता है 4, ये बनता है 0, ये बनता है 5, ये बनता है आपका 3, और ये बनता है 6। तो ये जो है आपका ये बन जाएगा आपका 250, यानी कि लास्ट में 4 है तो 252 का आंसर बनेगा ये, है ना। तो 252 का आंसर ये बनेगा 110%। तो आप इस टाइप से बनाइए, तब आप वहाँ पे कुछ एग्जाम में कम समय में बना सकते हैं। ऐसे आप एक एक करके चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 99 पॉइंट, यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिए, आपका 31 है ना। अगला सवाल यहाँ पे 99.75 और 0.0554 के प्रोडक्ट यहाँ पे है ना। ये प्रोडक्ट दैट मीन्स उत्पाद नहीं है, यहाँ पे गुणनफल है ये लिखा हुआ, ठीक ना, गुणनफल पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। दशमलव बिंदु मतलब यहाँ पे आया, और इसके राइट साइड में इधर में कितना अंक होगा। अब अगर आप बात को समझते हैं फिर से देखिए, हम पहले भी बताए हैं कि अगर 1 5 के साथ इवन नंबर इंटू होता है तो ये एक 0 का फॉर्म बनता है, ठीक ना। अगर यही 2 को 5 होगा और 2 इवन नंबर होगा, दैट मीन्स 4 होगा आपका, हो सकता है 8 हो जाए यहाँ पे, या फिर जैसे भी हो 2 इवन नंबर होना चाहिए। अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका 00 बनता है। तो आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो इसमें जो है केवल, और इस पॉइंट को अभी इग्नोर कीजिए, यहाँ
पे आप केवल 2 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है। और ये नंबर में 25 का मल्टीपल है, 75 है तो 25 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे 2 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है एक ही है। तो 25 को आप 2 से गुना करेंगे तो आपका एक ही 0 देगा। तो भाई साहब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल आपका इसी पॉइंट का है कि 2 पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे कितना पॉइंट है आपका, 5 पॉइंट यहाँ पे आपका। तो 5 2 7 तो ये आंसर हो जाता, बट इसमें क्या होगा ना कि ये 5 गुना 10 एगो 0 खा जाएगा, तो लास्ट में 0 हट जाएगा वहाँ पे, तो उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 बन जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि इसका आंसर जो भी आएगा 99.75 इंटू में आपका 0.0554 है ना, इसको जब हम इंटू करेंगे ना तो इसका आंसर जो आपका बनेगा आगे में कितना बनेगा आपका देख लो यहाँ पे इंटू करके एक बार, तो 5.54015 और ये 0 बनेगा। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको आप 0 हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये अंक कितना बनेगा, तो अंक का मतलब ये हो जाएगा अंक आपका, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पे टोटल आपका 6 बन जाएगा, तो 6। तो हमने डायरेक्टली कैसे देखा है, आपको भी ऐसा ही देखना है डायरेक्टली। तो कभी भी अगर ऐसा नंबर होगा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 56 होता ना, सपोज मान लेते 56 होता, तो यहाँ पे ये 2 0 खा जाता, क्योंकि 56 आपका 4 का मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो 2 0 खा जाता, मतलब यहाँ पे आपका बनता आंसर फिर 4 डिजिट में बन जाता है। सॉरी ये 6 था तो 5 डिजिट में बन जाता, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 307 से पूरा पूरा आपका डिवाइड हो, है ना। तो यहाँ पे देखो शायद ये सवाल आपका ठीक पिछला वीडियो में भी था आपका। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है आपका, ये 4 टाइम्स 9 होता है। बोला कि 307 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे 307 लेना है। इसको आप भागा लगाएंगे तो पहले टाइम में आपका 3 बार में चला जाएगा ये, तो 3 3 9 और 7 3 21 आपका, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका ये, तो ये बच जाएगा आपका 8 और ये बचेगा आपका 7 78 और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, है ना। अभी आपका 2 बार में चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 14 600 और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 5 और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपका 175 आया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि इसमें से 175 को माइनस कर दो या फिर और रिक्वायरमेंट के लिए इसको प्लस करो इसमें, है ना। तो सवाल बोला कि प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना प्लस करें कि 307 के बराबर हो जाए आपका, है ना। तो 307 माइनस कर देंगे, आप ऐसा कर सकते हैं 307 में से 175 माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो 132 आपका आंसर हो जाएगा कि 132 यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप का सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको जिसे इतना में ऐड करने पर इसका रिजल्ट जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो अगर आपको हल्का ध्यान में समझ में आ रहा है कि 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर है, तो इससे 11 का आपका 121 होता है। तो आपका अगर 112 का स्क्वायर आप लेते हैं ना, तो 112 का स्क्वायर क्या होता है, 100 से आपका 12 ज़्यादा है। इसका रूल ये होता है कि 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 आप लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा और 12 को आप इसी में ऐड कर देंगे तो 124 और 125 आपका। तो यहाँ पे इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका, है ना। तो आप देखिए 19 तो आपके पास है ही और 44 बनाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या ऐड करना चाहिए, तो 25 ऐड करना चाहिए। छोटा मोटा नंबर था लेकिन इसको बनाना कैसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम तो इसे बनाए, लेकिन आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए तरीका है, पहले भी हम बताए थे आपको कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उसका लास्ट में कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट में ये सभी नंबर नहीं आ सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सेकंड केस, कि कोई भी नंबर होगा ना, उसका डिजिट का जो सम होगा ना, डिजिटल जो सम होगा, वो आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और आपका 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 का मतलब 7 होगा, 5 का स्क्वायर 25 का मतलब 7 होगा। यही नंबर पॉसिबल है, 0 रहेगा तो डबल 0 रहेगा। तो ये जो है आपका डिजिटल सम आएगा, है ना। डिजिटल सम यही नंबर आ सकता है और ये सब लास्ट में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप हल्का ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि 9 है ना। तो 9 में 9 अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा, है ना। अब इसका जो है डिजिटल सम आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 9 बन रहा है, तो ये बन सकता है। तो यहाँ पे 5 2 7 ये भी आपका डिजिटल सम है, बन सकता है आपका। ये 2 है तो ये नहीं बनेगा, है ना। ये आपका 6 और 1 7 ये बन सकता है। तो ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे लेकर के चेक करना होगा। तो इसीलिए छोटा नंबर था तो यहाँ पे दोनों आपका वैरी हो रहा है, तो दोनों में से एक को लेकर के चेक करना ही होगा फिर, ठीक है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज का लास्ट सवाल ये जो 930 नंबर है ये आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है। इसमें हम कोई भी हिंट्स नहीं करने वाले हैं, कैसे क्या होगा नहीं होगा। देखिए कभी कभी बच्चा वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर जरूर कमेंट्स में लिखिए। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।